जो सद्गुरु होते हैं, जो अपने शिष्य को परमात्मा के द्वार तक छोड़कर आते हैं, उनका निराकार परमात्मा के द्वार पर आना जाना लगा रहता है। क्योंकि हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड का कोई इंसान अगर मोक्ष मार्ग पर चलता है, जन्म मृत्यु के बंधन से आज़ाद होना चाहता है, मृत्यु के पार जाना चाहता है, तो सद्गुरु अपने हर उस शिष्य को उसकी यात्रा के दौरान अगर साधक गलत दिशा में जाता है तो सद्गुरु उसे सही दिशा दिखाने का काम करते हैं। एक्चुअल में जो सद्गुरु होते हैं वो अपने हर शिष्य को इस सांसारिक मोह से दूर ले जाते हैं। इस फिजिकल वर्ल्ड का कोई इंसान अगर उनके शिष्य बनने की पात्रता रखता है तो वो अपने इस शिष्य को सबसे पहले इस सांसारिक मोह के बारे में बताते हैं, जिसमें कि ये फिजिकल वर्ल्ड जो कि वास्तव में इंसानों की बनाई हुई दुनिया है और इंसान अपने द्वारा बनाए गए इस फिजिकल वर्ल्ड को ही सच मानकर सरवाइव कर रहा होता है, जिसमें कि सांसारिक रिश्ते भी आते हैं, सांसारिक मोह भी आता है। जबकि जो निराकार परमात्मा होता है वो हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में भी होता है, लेकिन हमारे द्वारा ही बनाए गए इस फिजिकल वर्ल्ड को ही हम आखिरी सच मानने लगते हैं। इस वजह से हम निराकार परमात्मा से भी दूर हो जाते हैं। और जो सद्गुरु होते हैं वो हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड का सच ही अपने शिष्य को बताते हैं। तो धीरे धीरे सद्गुरु का जो शिष्य होता है वो इस सांसारिक मोह से दूर होता जाता है और ब्रह्मांडी ऊर्जा से कनेक्ट होता जाता है या फिर उसकी तरफ अग्रसर होता जाता है। लेकिन शिष्य की इस यात्रा के दौरान अगर कोई ब्लॉकेज आती हैं तो सद्गुरु उस ब्लॉकेज से कैसे पार जाना है ये बताने का काम भी अपने शिष्य को करते हैं, भले ही वो स्थूल रूप में सर्वाइव करके करें या फिर एस्ट्रल रूप में सर्वाइव करके करें। लेकिन जब सद्गुरु अपने शिष्य को परम तत्व परमात्मा के द्वार पर छोड़कर आते हैं, उस वक्त उस शिष्य को पीछे मुड़कर यानी कि संसार की तरफ को नहीं देखना होता है जिस संसार में वो अभी तक सर्वाइव कर रहा था। अगर वो शिष्य परमात्मा के द्वार पर पहुंचने के बाद भी संसार की तरफ को देखता है या फिर अपने रिश्तों को याद करता है तो फिर वो मोक्ष से चूक जाता है और फिर से उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है। लेकिन ना तो सद्गुरु और ना ही परमात्मा उस शिष्य को बताते हैं कि तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अगर वो इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो इसका सीधा सा मतलब ये भी होता है कि जिस संसार से वो आ रहा है या फिर जो भी उसके इस संसार में रिश्ते रहे थे उनसे उसका मोह पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर वो शिष्य परमात्मा के द्वार पर पहुंचने के बाद पीछे को मुड़कर नहीं देखता है, मतलब अपने संसार की तरफ को नहीं देखता है, अपने सांसारिक रिश्तों का ख्याल उसे नहीं आता है, तो फिर वो निराकार परमात्मा की सर्वत्र सर्वज्ञ वाली ऊर्जा में शामिल हो जाता है। लेकिन परमात्मा के द्वार पर पहुंचने के बाद भी और अपने संसार को या फिर अपने परिवार को याद ना करने के बाद भी एक शिष्य एक केस में फिर से मुक्ति प्राप्त करने को चूक जाता है और वो ब्लॉकेज होती हैं उस शिष्य का अपने गुरु के प्रति मोह। अगर सद्गुरु अपने शिष्य को परमात्मा के द्वार तक ले जाते हैं, उसके बाद वो शिष्य अपने संसार की तरफ नहीं देखता है, मतलब अपने परिवार को याद नहीं करता है। लेकिन अगर उसके मन मस्तिष्क में अपने गुरु के प्रति ये ख्याल आता है कि आप भी तो मेरे साथ चलो, या फिर आपको छोड़कर मैं कैसे आगे बढ़ जाऊं, या फिर आपने मेरी इस पूरी यात्रा में मेरा साथ दिया है और जब मैं परम तत्व परमात्मा की सर्वत्र सर्वज्ञ वाली ऊर्जा में शामिल हो रहा हूँ तो आप मेरा साथ छोड़ रहे हैं, उस केस में भी वो शिष्य या फिर वो साधक मोक्ष या फिर मुक्ति से चूक जाता है और फिर से उसे एक नया जन्म लेना पड़ता है। वास्तव में एक शिष्य को या फिर एक साधक को अपना पारिवारिक मोह का तो पूर्ण रूप से त्याग करना ही होता है, लेकिन अपने गुरु के प्रति अगर उसका कोई मोह है तो उससे भी उसे पार जाना होता है। गुरु और शिष्य के बंधन से भी एक शिष्य को मुक्त होना होता है, तब जाकर वो परम तत्व परमात्मा की सर्वत्र सर्वज्ञ वाली ऊर्जा में शामिल हो पाता है। लेकिन जो निराकार परमात्मा है, जो कण कण में है, जिनकी ऊर्जा सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, उस परमात्मा को मैं या फिर सद्गुरु अगर प्रूफ करना चाहें, उनके बारे में बताना चाहें, तो जो निराकार परमात्मा है वो कुछ ऐसे हैं कि कोई भी इंसान, साधक या भक्त या फिर सद्गुरु मुंह से उनके बारे में नहीं बता सकता या फिर लिखकर उनके बारे में बता नहीं सकता, या फिर हमारे फिजिकल वर्ल्ड में किसी भी रहस्य को उजागर करने के जो भी तरीके होते हैं उन सभी तरीकों को आजमाने के बाद भी परमात्मा यानी कि सर्वत्र सर्वज्ञ वाली ऊर्जा का बखान एक आम इंसान, साधक, भक्त या फिर सद्गुरु नहीं कर सकता। परमात्मा कुछ ऐसे होते हैं, जैसे अगर मैं आपको परमात्मा के बारे में बताना चाहूँ तो जो आपको समझ में आएगा वो वाला नहीं होगा जो वास्तविक सच होगा। सच बताऊं तो हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में या फिर इस पूरे ब्रह्मांड में जो नहीं है वही परम तत्व परमात्मा की सर्वत्र सर्वज्ञ वाली ऊर्जा है। इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने वाला या फिर इस फिजिकल वर्ल्ड को ही सच मानने वाला इंसान अगर मेरे इन शब्दों को सुनता है, जैसा कि मैंने कहा कि जो नहीं है
वही परम तत्व परमात्मा है। लेकिन इस नहीं को समझने के लिए जितना भी आप अपनी बुद्धि का, अपने मन का या फिर किसी अन्य इंद्रिय का इस्तेमाल करेंगे, आप इस नहीं के वास्तविक सच से उतने ही दूर होते जाएंगे। लेकिन अगर आपको मैं अपने बारे में बताऊं तो जो परम तत्व परमात्मा है, जो कण कण में है, जिसकी ऊर्जा सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, और हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करने वाले इंसान को उसकी आंखों से भी वो नहीं दिखेंगे, और ना ही इस फिजिकल वर्ल्ड को आखिरी सच मानने वाला इंसान परम तत्व परमात्मा को महसूस कर सकता है। परमात्मा हमारे ही सामने कई तरह की लीलाएं कर रहा होता है जो हमारी बुद्धि दूर दूर तक समझ ही नहीं पाती है। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं परम तत्व परमात्मा को इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस फिजिकल बॉडी के साथ ही प्रूफ कर दूंगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि मैं परमात्मा को जान गया हूँ, उनकी लीलाएं भी मेरी समझ में आ रही हैं, लेकिन उन सबको मैं एक वीडियो के माध्यम से या फिर अपने मुंह से या फिर लिखकर किसी भी दूसरे इंसान को बता ही नहीं सकता हूँ। अगर मैं बताने की कोशिश भी करता हूँ तो वो अपने बुद्धि के हिसाब से ही उसे जज करेगा, और वो बुद्धि और विचारों से परे की चीज़ है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि परम तत्व परमात्मा की सर्वत्र सर्वज्ञ वाली जो ऊर्जा है, मैं उसे इस फिजिकल वर्ल्ड में अपनी इस फिजिकल बॉडी के साथ एक दिन प्रूफ जरूर कर दूंगा। एनीवे, सद्गुरु के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जो सद्गुरु हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल बॉडी के साथ सर्वाइव करते हैं या फिर करते थे, वास्तव में जो सद्गुरु होते हैं या फिर होते थे, उन्हें हमेशा से ही आध्यात्म का कारोबार करने वाले नकली बाबाओं से, नकली गुरुओं से जान का खतरा हमेशा से ही बना रहता है। और हमारी इस धरती पर आज तक जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, सद्गुरु हुए हैं या फिर बुद्ध पुरुष हुए हैं, उन सभी की हत्या करवाने में या फिर आम जनता को भड़काकर उनकी हत्या करवाने में भगवान या फिर ईश्वर का बिजनेस करने वाले लोगों का ही हाथ रहा है। जैसा कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज़ में ये भी बताया है कि जो सत्य होता है वो हमेशा से बाँझ ही रहा है, और जो झूठ होता है उसकी बहुत सारी संतानें होती हैं, बहुत सारी उसकी माएँ होती हैं, बहुत सारी उसकी दुकानें होती हैं। और अगर कोई सिद्ध पुरुष या फिर सद्गुरु फील्ड में आ जाते हैं, मतलब हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में अपने प्रवचन देने लगते हैं, तो फिर ये नकली धर्म का कारोबार करने वाले जितने भी दुकानदार होते हैं, इन सभी की दुकानों पर ताला लग जाता है। तो इस वजह से जितने भी ये नकली धर्म का या फिर भगवान का कारोबार करने वाले, भगवान के नाम पर पैसा बनाने वाले प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उन सब ने ही आज तक सद्गुरुओं की या फिर सिद्ध पुरुषों की या फिर बुद्ध पुरुषों की हत्याएं करवाई थी। भले ही वो ओशो हों, महावीर हों, मंसूर हों या फिर बुद्ध हों, ये जितने भी सिद्ध पुरुष, बुद्ध पुरुष या फिर सद्गुरु आज तक रहे थे, ये सभी सत्य मार्ग पर चले थे। इस वजह से ही इन सभी को परमात्मा घटित हुए थे। और परमात्मा अगर किसी इंसान, साधक, भक्त या फिर सद्गुरु को अगर घटित हो जाता है, तो फिर उसके बाद वो इंसान नहीं बात कर रहा होता है, उसके मुंह से इंसान नहीं बोल रहा होता है, फिर तो परम तत्व परमात्मा की सर्वत्र सर्वज्ञ वाली ऊर्जा ही बोल रही होती है। तो हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड का जो मूल सत्य है, जो परम सत्य है, वही सद्गुरुओं के मुंह से निकल रहा होता है। जिस वजह से जो ये नकली गुरु होते हैं या फिर जो नकली बाबा होते हैं, जो भगवान या फिर ईश्वर के नाम से धन अर्जित करना चाहते हैं, ये लोग उनको मरवा देते हैं या फिर उनकी हत्याएं करवा देते हैं। क्योंकि जो इंसान सत्य मार्ग पर चलता है उसमें एक अलग ही आकर्षण होता है, बहुत बड़ी भीड़ उनको फॉलो करने लग जाती है, जो कि इन भगवान का नकली कारोबार करने वाले लोगों को हजम नहीं होती। तो फिर ये अज्ञानी लोगों की भीड़ को सद्गुरु के खिलाफ भड़का देते हैं और उनकी हत्याएं करवा देते हैं। और ऐसा ही आज तक हुआ था। लेकिन अब फ्यूचर में ... अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।